अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात नहुम रियाजी हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 1 सेट का मुताल्ला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मशक़ी सेट 1.2 को हल किया था। आज हम मशक़ी सेट 1.3 का थेरी का पार्ट देखेंगे। मशक़ी सेट 1.3 में जो थेरोटिकल पार्ट्स हैं उनमें वैन खाका और ज़िमनी सेट भी शामिल है, तो इन्हीं कंसेप्ट को आज हम देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैन खाका और ज़िमनी सेट। वैन खाका दरअसल सेट को जाहिर करने का एक तरीक़ा है। मशक़ी सेट 1.1 में हमने सेट को इबारती तरीक़े से और फहरिस्ती तरीक़े से 2 तरीक़ों से लिखना सीखा था। उसकी थेरी में हमने देखा था सेट के तारुफ में। ये वैन खाका तीसरा तरीक़ा है सेट को लिखने का। वैन खाका जो होता है ये खाके की शक्ल में, यानी कि शक्ल बनाकर सेट को जाहिर किया जाता है। इंग्लिश में इसे वेन डायग्राम कहा जाता है। सेट लिखने के लिए बन शक्ल का इस्तेमाल सबसे पहले बरतानवी फ़िलासफ़र जॉन वेन ने किया, इसलिए ऐसी अशकाल को वैन खाका कहते हैं। ये तरीक़े की शुरुआत दरअसल फ्रांसीसी बरतानवी फ़िलासफ़र जॉन वेन ने किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस तरीक़े को वैन खाका या वैन खाके का तरीक़ा कहते हैं। मुख्तलिफ सेट के दरमियान ताल्लुक़ समझने के लिए और सेट पर मबनी मिसालों को हल करने के लिए इन खाकों का बेहतर तौर पर इस्तेमाल होता है। सेट से मुताल्लिक़ जो मिसालें होती हैं उनको समझने के लिए और उन्हें हल करने के लिए ये तरीक़ा मददगार साबित होता है। वैन खाकों के ज़रिए सेट किस तरह दिखाए जाते हैं, इसे दर्जे झैल मिसालों की मदद से समझेंगे। मिसाल दी गई है यहाँ पर। सेट ए है जिसके अरकान आदाद 1, 2, 3, 4, 5 है। सेट ए में 5 अरकान हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी सेट को वैन खाके की मदद से इस तरह से दिखाया गया है। एक बेज़वी शक्ल में बेज़वी दायरे में सेट का नाम लिखा गया है कैपिटल लेटर में, ऊपर की तरफ सीधे राइट साइड में ऊपर की तरफ, और अरकान को उस शक्ल में रैंडमली लिखा गया है। तो इस तरीके से वैन खाके की मदद से जाहिर करते हैं सेट को। क्या तरीका है? कोई एक शक्ल ज्योमेट्रिकल फिगर यूज़ करेंगे, हिंसी शक्ल यूज़ करेंगे, जैसे कि बेज़वी दायरा, दायरा या फिर मुस्ततील, मुरब्बा। इसको बनाकर सेट का जो नाम है वो दाएं जानिब ऊपर की तरफ लिखेंगे, राइट साइड में टॉप की तरफ लिखेंगे सेट का नाम कैपिटल लेटर से, और फिर सेट के अरकान को रैंडमली उस शक्ल के अंदर लिख देंगे। ये तरीक़ा है वैन खाके का तरीक़ा, वेन डायग्राम का तरीक़ा। दूसरा सेट बताया गया है यहाँ पर, देखिए। बी मसावी एक्स की कीमत -10 से छोटी और -10 के मसावी है। ये जो अलामत है इसका मतलब होता है से छोटा से के मसावी। तो एक्स की कीमत एक्स की कीमत -10 से बड़ा है, क्योंकि एक्स की तरफ तीर का मुंह खुला हुआ है, और x -10 के मसावी भी है। ये दरअसल ऐसे होगा, -10 छोटा है और मसावी है x से, और x छोटा है और मसावी है 0 से। तो x की कीमत कहाँ तक आ रही है? 0 से लेकर -10 तक आ रही है। अगर हम इस सेट को इबारती सूरत में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सेट बी मसावी 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। क्योंकि x की कीमत जो है वो 0 से छोटी और 0 के मसावी है। ये अलामत
छोटी और मसावी की होती है, और -10 की कीमत x से छोटी और x के मसावी है। या फिर हम इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं, x बड़ा है -10 से और -10 के मसावी है। तो इस तरह से फहरिस्ती तरीके में ये सेट बनेगा B। अब इस सेट को वैन खाके के जरिए जाहिर करना है तो कोई एक हिंसी शक्ल बना लेंगे हम, जैसे कि दायरा या बैजवी दायरा या मुसल्लस या मुस्ततील। यहाँ पर किताब में मुस्ततील के जरिए जाहिर किया गया है सेट बी को। राइट हैंड टॉप कॉर्नर में सेट का नाम लिखा गया है बी, और फिर पूरे अरकान सेट में लिख दिए गए हैं। तो ये है वैन खाका। तो इस तरीके से वैन खाके को जाहिर करते हैं। अब हम देखेंगे ज़िम्नी सेट क्या होता है। ज़िम्नी सेट कोई भी चीज जो ज़िम्नी होती है वो छोटी होती है, मतलब बड़ी चीज में छोटी चीज का शामिल होना, इसे ज़िम्नी कहते हैं। तो ज़िम्नी सेट ऐसा सेट होता है जो किसी बड़े सेट का हिस्सा होता है। यहां पर देखिएगा, अगर ए और बी दो सेट हैं और सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब सेट बी को सेट ए का ज़िम्नी सेट कहते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? ए जो है वो बड़ा सेट है, बी जो है वो छोटा सेट है। बी सेट का हर रुकन ए सेट का भी रुकन है। 20 में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ए में भी 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो सेट ए का ज़िम्नी सेट है। अगर बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन है, तब सेट बी को सेट ए का ज़िम्नी सेट कहते हैं। अलामती तौर पर इसे ऐसे जाहिर करते हैं, बी सेट ए का ज़िम्नी सेट है। इंग्लिश में इसे कहते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। इसको बी ज़िम्नी सेट ए या बी ये ए का ज़िम्नी सेट है, इस तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर मिसाल के जरिए समझाया गया है, वो मिसाल वैन खाके के जरिए भी बताई गई है। अब ये देखिएगा, यहाँ पर ए जो है ये बड़ा सेट है, तो ए के अंदर 1, 5, 7 और 3 ही नहीं है सिफर, सिर्फ उसमें 8 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। क्यों? क्योंकि ए सेट के अंदर ही बी सेट भी है। तो ए के जो अरकान है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और बी के जो अरकान है वो है 2, 4, 6, 8। बी के अरकान 1, 5, 7 और 3 नहीं है, क्योंकि वो इस दायरे के बाहर है। तो इस तरह से ज़िम्नी सेट को जाहिर किया जाता है। अगले सफ़े की जानिब पढ़ते हैं हम। अगले सफ़े पर शुरुआत में ही एक अमली काम दिया गया है, जिसे इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। अब यहाँ पर हम मिसाल पर गौर करेंगे वैन खाका और ज़िम्नी सेट को अच्छे से समझने के लिए। अब मज़ीद कुछ ज़िम्नी सेट पर गौर करेंगे। मिसाल नंबर 2, तबई आदात का सेट। सही आदात का सेट कैपिटल आई, ये हमने सेट के तारुफ में पढ़ा है। तबई आदात जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनती के आदात। सही आदात जो होते हैं वो मुस्बत के आदात भी होते हैं और मनफी के आदात भी होते हैं। तो सही आदात में तबई आदात के अलावा सिफर भी शामिल होता है और मनफी के आदात भी शामिल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो n का सेट है, यानी कि तबई आदात का सेट है, वो सही आदात के सेट का यानी कि आई का ज़िम्नी सेट है। क्योंकि n छोटा है, इसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। सही आदात में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी है, सिफर भी है, -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर अनलिमिटेड नेगेटिव नंबर्स भी है। तो इसीलिए तबई आदात सही आदात का सेट है। यह है मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। x p एक सेट है जिसका रुकन x है और x 25 का जज़रुल मुरब्बा है। s एक सेट है जिसका रुकन y है, y बिलोंग करता है i सेट को, यानी y
सही अदद है, y सही आदाद के सेट i का रुकन है, y की कीमत -5 के मसावी और -5 से बड़ी है, y की कीमत 5 से छोटी और 5 के मसावी है। तो यहाँ पर हम ये दोनों सेट फहरिस्ती तरीके से बनाएंगे। 25 का जज़रुल मुरब्बा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कामिल मुरब्बा अदद होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, तो इनके दरअसल 2 जज़रुल मुरब्बे होते हैं। एक होता है मुस्बत का वही जज़रुल मुरब्बा, मतलब वो जिसका मुरब्बा है, और वही अदद मनफी में। यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे कैसे। एक जो है वो जज़रुल मुरब्बा है 1 का, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होता है, 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होता है। ये जनरली हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर सपोज मैं -1 और -1 को ज़रब करता हूं, यानी कि -1 का मुरब्बा लेता हूं, तो ये हो जाएगा मनफी मुस्बत 1 एकन 1। उसी तरह -2 का मुरब्बा अगर कभी लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -2 ज़रब -2, यानी मनफी मुस्बत 2 दूनी 4। -3 का मुरब्बा -3 ज़रब -3 होगा, मनफी मुस्बत हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा। तो इस तरह से हर कामिल मुरब्बा अदद के 2 जज़र होते हैं। 1 का जज़रुल मुरब्बा -1 और 1, 4 का जज़रुल मुरब्बा -2 और 2, 9 का जज़रुल मुरब्बा -3 और 3, 16 का जज़रुल मुरब्बा -4 और मुस्बत 4, 25 का जज़रुल मुरब्बा -5 और मुस्बत 5। तो इस तरह से जो सेट P बनेगा फहरिस्ती तरीके से, वो कुछ इस तरह से बनेगा। P मसावी -5, 5, क्योंकि P सेट का जो रुकन X है वो 25 का जज़रुल मुरब्बा है। दूसरा सेट है S सेट। ये जो है ये सही आदाद है इसके अरकान, लेकिन सही आदाद कौन से? जो -5 और 5 के -5 से लेकर 5 तक है। अब -5 से लेकर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो -5, -4, -3, -2, -1, फिर सिफर रहेगा और फिर सिफर के बाद में मुस्बत आदाद रहेंगे। तो इस तरह से सेट S बनेगा फहरिस्ती तरीके से। अब हम देखेंगे तो P का हर रुकन यानी कि -5 और 5 S सेट में भी शामिल है, -5 और 5। तो इसका मतलब हुआ P S का ज़िम्नी सेट है। P इज द सबसेट ऑफ सेट S। ये थी मिसाल नंबर 3। मिसाल पेज के लास्ट में जो मिसाल दी गई है वो मिसाल ले लेंगे। अब हम 1, 3, 4, 7, 8 इस सेट के तमाम ज़िम्नी सेट लिखिए। यहाँ पर मिसाल के तौर पर दिए गए हैं हमें P सेट, T सेट, V सेट और S सेट। अब इसमें से एक रुकन लेकर या 2 रुकन लेकर या 3 रुकन लेकर या 4 रुकन लेकर हम इसके ज़िम्नी सेट बना सकते हैं। याद रखिए, अगर 5 रुकन लेकर हम बनाएंगे तो वो सेट उसके मसावी हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो ज़िम्नी सेट ही रहेगा, बोल सकते हैं उसे। यहाँ पर ये खुसूसियत दी गई है। उस कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसे हम बाद में देखेंगे। इसके ज़िम्नी सेट बनाएंगे इनको छोड़कर। सेट दिया गया है हमें A मसावी 1, 3, 4, 7, 8। 1, 3, 4, 7, 8। एक एक रुकन वाले ज़िम्नी सेट बना लेंगे। पहले हम B मसावी 1, C मसावी 3, D मसावी 4, E मसावी 7 और F मसावी 8। अब ये तमाम सेट ऐसे सेट है जिनके अरकान सेट A के का भी रुकन है, इसलिए ये तमाम के तमाम A सेट के ज़िम्नी सेट है।
दो दो को लेकर बनाएंगे अब हम यहाँ पर 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन पहले से दिया गया है यहाँ पर, तो वो नहीं लेंगे हम। G मसावी 1,4 ले लेंगे। H मसावी 1,7 ले लेंगे। I नहीं लेंगे क्योंकि I सही आदाद का सेट होता है। J ले लेंगे हम। J मसावी 1,7 लिया था हमने, अब 1,8 ले लेंगे हम। तो 2 अरकान वाले ज़िम्नी सेट हो गए ये। अब 3 अरकान वाले ज़िम्नी सेट लेंगे। यहाँ पर देखिए 4, 7, 8 दिया है, 1, 4, 8 दिया है, तो इन्हें नहीं लेंगे हम 4, 7, 8 को और 1, 4, 7 को, 1, 4, 8 को। 3, 4, 7 ले सकते हैं हम, 1, 4, 7 ले सकते हैं। K मसावी 3, 4, 7। 1, 4, 7 नहीं है, वो भी ले सकते हैं हम। L मसावी 1, 4, 7। 3, 4, 8 का कॉम्बिनेशन नहीं लिया गया है, तो वो भी ले सकते हैं हम। M मसावी 3, 4, 8। इसी तरह से 4 अरकान लेकर और 5 अरकान लेकर भी हम ज़िम्नी सेट बना सकते हैं। सवाल में हमें असल में कोई 5 ज़िम्नी सेट लिखने के लिए बोला था, हमने 5 से ज़्यादा ज़िम्नी सेट लिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप 4 अरकान लेकर या 5 अरकान लेकर भी ज़िम्नी सेट बना सकते हैं। आइए अब वो पॉइंट डिस्कस करते हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। इसे ध्यान में रखिए, ज़िम्नी सेट के बारे में ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि हर सेट अपना खुद का ज़िम्नी सेट होता है। हर सेट जो होता है वो अपना खुद का ज़िम्नी सेट होता है। खाली सेट हर सेट का ज़िम्नी सेट होता है। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें कोई भी रुक नहीं है, जो कि खाली है, जिसे हम फाई की अलामत से जाहिर करते हैं, तो वो हर सेट का जिसमें रुकन है उसका ज़िम्नी सेट होगा। अगर 2 सेट मसावी है, अगर A मसावी B है, तो A B का ज़िम्नी सेट होगा और B A का ज़िम्नी सेट होगा। उसी के उल्टा बोलते हैं अगर कभी हम, अगर मान लीजिए A B का ज़िम्नी सेट है और B A का ज़िम्नी सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, A और B ये दोनों मसावी सेट हैं। तो ये चारों बातें हमें अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले हर सेट अपना खुद का ज़िम्नी सेट होता है। दूसरा, खाली सेट हर एक सेट का ज़िम्नी सेट होता है। तीसरा, अगर सेट A और B मसावी है तो A B का ज़िम्नी सेट होगा और B A का ज़िम्नी सेट होगा। अगर A B का ज़िम्नी सेट है और B A का ज़िम्नी सेट है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेट A और B मसावी सेट है। अगले सफ़े पर अमली काम दिया गया है हमें। ये दोनों अमली काम इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।